शर्मा जी, काफ़ी समय के बाद में फिर आपसे मुलाकात हो रही है। तो अब आप जो वर्तमान हालात हैं राजनीति के, और आप तो इस विषय पर बहुत अच्छे जानकार हैं और आपको ज़्यादा पता है कि वर्तमान जो हालात चल रहा है बीजेपी में, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, असलियत में बात यह है, ये बीजेपी का एक अंदरूनी मामला है और मैं इस पे ज़्यादा अपनी तरफ से तो नहीं, बाकी ये एक महत्वाकांक्षा का मामला है। बीजेपी में जो महत्वाकांक्षा है ये सब उसके ऊपर है और कुछ नहीं है। जो वर्तमान में ये सब नई परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं मोदी को लेके, महत्वाकांक्षा वाला मामला है और इसमें कुछ नहीं है। तो क्या आपको लग रहा है कि जो बीजेपी जो मोदी को लेकर के चल रही है, तो क्या जो है उसको कितनी सफलता मिल सकती है इसमें? देखिए, जहाँ तक मोदी की सफलता की बात है तो बीजेपी में अब ये तो निश्चित हो चुका है कि मोदी को आगे लाया जाना है तो उनको आगे ही लाएंगे। और फिर दूसरी बात ये है कि सारी जो बीजेपी की रीढ़ है, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो या विश्व हिंदू परिषद हो या और दूसरे संगठन हो, उनके मन में ये निश्चित हो चुका है कि अब नरेंद्र मोदी को लाना है। तो नरेंद्र मोदी तो आएंगे ही, और वो उनको अपने चुनाव प्रचार का जो सर्वे सर्वा चुन चुके हैं उससे ये स्पष्ट है कि उनने आडवाणी जी की नाराजगी को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया और वो नरेंद्र मोदी को उनने स्थापित कर दिया है। नहीं, तो इसमें आम आदमी की नज़र से आप क्या सोचते हैं? देखिए, आम आदमी की नज़र से तो ये है कि ये बिल्कुल सांप्रदायिक उससे जुड़ा हुआ मुद्दा है और मैं इस विषय पे फिलहाल नहीं जाना चाहूँगा। तो ये जो आडवाणी जी का बार बार नाराज होना और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से उनकी अनबन होना, तो इस विषय पर आपका क्या कहना है? देखिए, आडवाणी जी की ये पुरानी आदत है। अटल जी को भी के सामने भी कुछ परेशानियां आडवाणी जी खड़ी कर चुके हैं। पहले सिकंदर वक्त को लेके भी आडवाणी जी को भवन में जा चुके हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है आडवाणी जी का इस तरह से नाराज होना। नाराज होने की तो उनकी एक आदत बन चुकी है और वो नाराज होते ही रहते हैं, मगर वो बाद में सब ठीक हो जाता है। अभी जैसे नरेंद्र मोदी जी उनसे मिलने भी गए, आशीर्वाद लेने भी गए, हाँ, तो फिर उसके बाद में आज जो है वो मोहन भागवत जी को जाना था, तो उनको फिर उनके अस्वस्थ होने के कारण जो है वो उनको कैंसिल करना पड़ा। इसको आप क्या समझ रहे हैं? देखिए, अस्वस्थ तो वो गोवा सम्मेलन के टाइम भी थे और अब भागवत जी से मिलने के लिए भी वो बीमार हैं। तो अब उनकी बीमारी तो अब ये किस तरह की ये आप बड़े आराम से समझ सकती हैं। तो क्या लग रहा है कि आपको आगे आने वाला जो लोकसभा का चुनाव है उसमें जो है कितनी सफलता बीजेपी को मिलेगी मोदी को लाने के बाद? देखिए, मैं जहां तक समझता हूं कि मोदी के नेतृत्व में ही अब बीजेपी चुनाव अपना लड़ेगी। नहीं, कितनी सफलता हासिल हो सकती है? जहां तक सफलता का प्रश्न है तो देखिए, अब इसके लिए तो हम कैसे कह सकते हैं कि कितनी मिलेगी या कितनी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कोई सदस्य नहीं हूँ और न मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। नहीं, पार्टी से हटकर अगर हम सोचें तो उसमें आपको क्या लगता है कि जो आम आदमी है वो इस चीज को किस तरीके से लेता है? देखिए, जहाँ तक मेरा सोचना है कि इसमें बंटवारा होगा वोटों का बड़ा जबरदस्त, और ये स्थिति एक अच्छी नहीं होगी देश के लिए। तो मगर हम क्या कर सकते हैं? नहीं, आम आदमी इस चीज को कैसे ले रहा है? मतलब आम आदमी को लग रहा है कि इससे कोई चमत्कार होने वाला है या चमत्कार हो जाएगा, कांग्रेस के उसमें एंटी जो है ये मतलब दूसरी पार्टी जो है सरकार बना सकती है। देखिए, हमारे यहाँ हर आदमी कोई ज्यादा गहर सोच नहीं रखते, हम लोग ज्यादा सोचते नहीं हैं।
हम लोग इस तरह का माहौल क्रिएट होता है, हम उस माहौल के पीछे चल देते हैं जी। तो इस समय देश में एक माहौल इस तरह का क्रिएट है जो ज्यादा विचार लोगों को करना नहीं है। उनके दिमाग में एक आ गया कि नहीं ये आदमी अच्छा काम करेगा, बस खाली एक, उनका कोई सोच नहीं है ऐसे लोगों का। उनके दिमाग में केवल एक चीज है कि ये आदमी अच्छा करेगा और उसी से एक हवा बनती है। जी, और वो उसी तरह की हवा के चक्कर में आपने पिछली दफे देखा होगा कि राजा बच्चू सिंह मथुरा से चुनाव लड़े थे। राजा बच्चू सिंह को कोई नहीं जानता था बामन मथुरा में। हाँ नहीं, बामन में नहीं, ये बात है शायद देवी चरण चुने गए थे विधायक से सर के आसपास की बात है जहां तक मैं समझता हूँ। नहीं, बच्चू सिंह तो बहुत पहले चुने गए। नहीं, बाद में चुने गए हैं बच्चू सिंह। अच्छा। ये मुझे ठीक से उनका सन याद नहीं आ रहा है। बामन तो बहुत पहले। हाँ, बच्चू सिंह ये थे ही नहीं। बच्चू सिंह जी को तो इन्हें लड़ाई नहीं था। बच्चू सिंह जी को जानता नहीं था कोई। हाँ, बच्चू सिंह को कोई नहीं जानता था। फिर उसके बाद में मनीराम बागड़िया की हवा चली तो ऐसी चली कि सारे कैंडिडेट बहुत पीछे रह गए और बच्चू सिंह जीत गए। और बच्चू सिंह के जीतने के साथ ही ये हुआ कि विधानसभा का चुनाव भी निर्दलीय प्रत्याशी देवी चरण जीत गए। तो इसमें कुछ ये सब खाली एक माहौल बन जाता है चुनाव का। और ऐसे ही, और मुझे लगता है कि कहीं कोई इसी तरह के माहौल क्रिएट न हो जाए कि जो बाद में जिनके परिणाम बढ़िया नहीं हो, अच्छे नहीं हो। और ये आपसे हमारी बहुत अच्छी चर्चा रही। इस पर जो है आगे हम जो है आपसे बराबर संपर्क करते रहेंगे और आपसे फिर राजनीतिक चर्चा करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।